हमारे साथ वेटरन एक्टर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा हैं और आज आपने दो भाषण सुने, खास तौर पर राजनाथ जी के और प्रियंका गांधी का डेब्यू भाषण। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? बहुत अच्छा। पहली बात तो मैंने कहा कि आज जो वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था हमारे संसद के अंदर, वो बहुत ही सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय है। यानी आज हेल्दी एटमॉस्फेयर में, और ऊपर से राजनाथ सिंह ने जैसे शुरुआत की ओपनिंग बैट्समैन की तरह के तौर पे, वो उनका भाषण तो अच्छा था ही। राजनाथ सिंह तो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत ही मंजे हुए अनुभवी नेता भी हैं। जिस तरह से उन्होंने हर पद पे, कार्यकर्ता से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, सेक्रेटरी से लेके, जनरल सेक्रेटरी से लेके, करीब करीब प्रधानमंत्री के आसपास तक पहुंचने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोग उसको बहुत सराहते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन उनके भाषण का जो दौर था, या तो मजबूरी होगी या ऊपर से जोर होगा शायद, इसकी वजह से उन्हें एक तरफ भाषण उनका अच्छा ज़रूर था, लेकिन कुछ आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा सुनाई पड़ा, उसमें दिखाई पड़ा आध्यात्मिक ज्ञान। और पूरा विषय की पकड़ को रखते हुए, लेकिन चले गए बहुत पास्ट टेंस में, जब कौन सा ज़माना था और महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी से लेके, कहा मानता हूँ 75 साल हो गए संविधान के और 75 साल हो गए करीब करीब आज़ादी के, तो ठीक है। लेकिन जहाँ आपने पूछा प्रियंका गांधी का, बहुत मैच्योरिटी के साथ डेब्यू भाषण था, जिसको कह सकते मेडन स्पीच सही मायने में, और इतना बढ़िया से उसने पेश किया। यानी लगता था कि पूरी तैयारी थी उनकी। तैयारी देखी, नोट्स ज़रूर देखा उन्होंने, और नोट्स देखना तो अच्छी बात है क्योंकि पॉइंट्स को कवर करना था उनको। और जिस तरह से उन्होंने आज बातें की, बातें रखी, मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय। गज़ब, जो हम जिस तरह से लोग उनका वेट कर रहे थे, स्वागत किया, जिस तरह से हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा आई हमारे संसद में और एमपी बनकर आई, वो एक बहुत ही बढ़िया कदम था। लोग उनके प्रति उनकी वो देश की या युवा पीढ़ी की खासकर आज अपेक्षा और इच्छा के अनुकूल या उनकी प्रतीक रही हैं वो, और आज मैं समझता हूँ उस पैमाने पे बिल्कुल खरा साबित हुई। बस एक ही प्रश्न मेरा है, आपने तो बहुत बड़े लोगों को यहाँ बोलते सुना है, अटल जी और सबको, बस इतना बताएं कि प्रधानमंत्री जब कल भाषण देंगे, आपकी अपेक्षाएं, उम्मीदें क्या रहेंगी? मैं समझता हूँ, हमको समझता हूँ कि जो भाषण देंगे तो उनका ऑपोजिशन के प्रति एग्रेशन होगा, और अपना भाषण में एग्रेशन के साथ साथ उनकी सबसे पहली और आखिरी कोशिश होगी, ऐसा लगता है, डिफेंसिव अपने को, कि उनके ऊपर चारों तरफ से प्रहार हुए हैं और कई प्रहार सही भी हुए हैं। कई प्रहार जो है उनकी, जैसे लोगों को ज़्यादतियाँ दिखी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों से या उनकी हरकतों से, या जिस तरह, तो कई लोग जो है बहुत ज़बरदस्त उन पर प्रहार करेंगे और होगा इसी संविधान की बहस के दौरान ही। लेकिन बहुत दिनों बाद वो आए हैं पार्लियामेंट में। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कंपैरेटिवली आप पार्लियामेंट में थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं। ये बात अलग है कि पार्लियामेंट कभी चलता ही नहीं है, चलता है तो मुश्किल से चलता है। अभी चल रहा है, इसलिए मैंने कहा हेल्दी एटमॉस्फेयर है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मैं कितना भी दिखाई पड़ूँ कम, मैं प्रधानमंत्री से तो ज़्यादा ही दिखाई पड़ता हूँ पार्लियामेंट में। इसलिए प्रधानमंत्री कल जो आ रहे हैं बहुत स्वागत योग्य है, हम स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके भाषण में बहुत एग्रेशन होगा, और विचार की या व्यवहार की या विषय की कितनी गहराई और गंभीरता होगी, इस पे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल मेरी शुभेच्छा है, शुभकामना है अपने दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो ज़रूर डिफेंसिव होंगे, और देखना है कहाँ तक डिफेंसिव होकर वो फ्लाइंग कलर से बाहर आते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।